महान जो ज्योतिषाचार्य हैं, खगोलविद है, गणितज्ञ है आर्यभट्ट से, उनकी भी आज जयंती है। और उनके बहुत सारे सूत्रों पर ही आज हमारे गणित का और विज्ञान का पहिया प्रगति के पथ पर गोल गोल घूम रहा है। अगर वो अपनी उंगली उसकी ओर इंगित ना करते तो ब्रह्मांड से संबंधित इतनी सारी खोजें, इतनी सारी इन्वेंशंस आने वाले ऋषि और आने वाले वैज्ञानिक कभी ना कर पाते। तो इसलिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं करते, और हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को इतना हम प्रेस भी नहीं करते हैं। अब इतने बाकी सब लोगों के बारे में आप उनके बात करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जयंती को आप ज़्यादा मनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की ज़्यादा प्रशंसा और स्मरण करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमारे वोट बैंक में कन्वर्टेड हो सकते हों। उनकी तो जयंती आप खूब मनाते हैं, उनकी छुट्टियां भी रखते हैं, सब करते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरी दुनिया को स्थायित्व दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान की नई धाराओं में की तरफ प्रेरित किया, उनको हम याद भी नहीं करते। तो आज ही के दिन उनकी भी जयंती होती है, आर्यभट्ट की। और वो प्राचीन समय के महानतम खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। जो बीज गणित में अलजबरा आता है उसका सबसे पहला प्रयोग आर्यभट्ट ने ही किया था। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है आर्यभटिया में उन्होंने बीज गणित, अंक गणित और त्रिकोणमिति के 33 जो नियम बनाए थे, और पाई के मान का जो दशमलव के 5 अंकों तक का अनुमान अकेले गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जिन्होंने लगाया था। साइन की अवधारणा और त्रिभुज ट्रायंगल के क्षेत्रफल की गणना भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण ही दिन और रात होता है। यह सिद्धांत आचार्य आर्यभट्ट ने 1200 साल पहले प्रतिपादित कर दिया था। तो आप सोचिए, हम जानते हैं गैलीलियो को, बाकी वैज्ञानिकों को उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, ये सब है, वो चीज़ें लिपिबद्ध हुई, लेकिन शास्त्र में उल्लेख 1200 साल पहले इस चीज़ का आता है। और आर्यभट्ट ने ही यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है, और न सिर्फ बताया, इसकी परिधि का विस्तार पूर्वक वर्णन आर्य भटिया में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा था कि पृथ्वी की जो परिधि है वो 24,853 मील है, 24,853 मील है, और चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। ये सारे सूत्र आर्यभट्ट के दिए हुए हैं। तो ये अगर ये ना होता तो कुछ भी ना होता दुनिया में मैथमेटिक्स में हम आगे कहीं बढ़ ही ना पाते। तो ये सब चीज़ें, शून्य का आविष्कार भारत से हुआ, उसी से फिर पूरे गणित की अलग अलग तरह की विधियां जो है विकास के क्रम को उपलब्ध हो सकी। तो ये भी चीज़ें अगर हम स्मृति बोध में रखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने वैभवपूर्ण, कितने उन्नति से भरे हुए और कितने विस्तारित और कितने श्रेष्ठतम इतिहास की धाती को अपने धरोहर के रूप में भारतीयता में सजोए हुए हैं। तो जो पूरी दुनिया जिस चीज़ से आलोकित और प्रकाशित है, उसकी जो करंट है वो कहीं ना कहीं भारत से ही पूरी दुनिया तक पहुंची है, और भारत उसका मूल केंद्र बिंदु रहा है। और भारत में भी हमारी जो हिंदुत्व है और हिंदुओं के जो ऋषि और गुरु रहे हैं, उन्होंने ही इन चीज़ों को इतना आगे और ऊपर पहुँचाया है।